जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको झारखंड में होने वाली दारोगा बहाली में क्या कुछ मांगा जाता है, इसके लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना दौड़ना पड़ता है, इसके सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे पास जो विज्ञापन है वो है दारोगा वाली, जो कि 2017 में झारखंड में जो दारोगा की बहाली हुई थी उसका विज्ञापन है। इसमें क्या कुछ मांगा गया था मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूं। दोस्तों ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये है दारोगा बहाली का हमारे पास पूरा विवरण। देखिए इस पे सीटें थी 2483 और विशेष शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक में 488 सीटें थी। ठीक है, ये तो अलग बात हो गई। अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं कि इसके लिए देखिए ग्रेड पे आपका रहता है, देखिए 4200 ग्रेड पे रहता है। ठीक है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक डिग्री होना चाहिए, केंद्रीय या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, शारीरिक मापदंड जो होना चाहिए वो अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसका जो सीना होना चाहिए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST SC में जो आते हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाएं जो हैं उनका 148 ऊंचाई होनी चाहिए, सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए नोट यहाँ पर लिखा है, शारीरिक रूप से अशक्त एवं विकृत अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए। देखिए उम्र की सीमा जो पहले रखी गई थी दोस्तों 21 साल रखी गई थी न्यूनतम, ये जनरल लोगों के लिए, और अधिकतम 26 रखी गई थी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के लिए 21 और 28 था, यानी जो OBC 1 और OBC 2 में आते हैं इनके लिए 2 साल का छूट था। ST SC में जो आते हैं उनके लिए 21 साल न्यूनतम था और अधिकतम 30 साल, यानी ST SC को ज़्यादा आरक्षण मिला था। ठीक है, ये तो आयु वाला हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो प्रश्न आप लोग करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इसके लिए क्या क्या आपका जो होगा सिलेबस क्या कुछ रहेगा आप देख सकते हो। ये पहले हुआ था, इसमें 4 चरणों में हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 चरण नहीं होगा, सिंपल जो है इसमें न्यूनतम अर्हतांक जो चाहिए 40% चाहिए, 36.5% चाहिए। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 32% चाहिए। ठीक है, हम झारखंड के स्थायी निवासी के लिए 32% चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला वर्ग एवं झारखंड के स्थायी निवासी के लिए 32% न्यूनतम अर्हता मार्क था। ठीक, अंक का था। तो इस बार हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं रहेगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। इसके बाद आपका ये पेपर 2 जो था आपका क्षेत्रीय भाषा था, ये इस बार रहेगा और ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी जुड़ेगा। ठीक है, और ये पेपर 3 था आपका सामान्य अध्ययन, ये भी सेम टू सेम रहेगा। देख लीजिए, सामान्य अध्ययन झारखंड से संबंधित ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच एवं कंप्यूटर ज्ञान, ये रहेगा। ठीक है, तो ये मुख्य परीक्षा का आपका सिलेबस इस प्रकार रहेगा। और आपका जो ये कटअप देख लीजिए, सामान्य का इतना है, पिछड़ा का इतना है, अत्यंत पिछड़ा का इतना है, और ST SC और महिला वर्ग और झारखंड के स्थानीयों के लिए 32% कटअप रखा गया था। ये मिनिमम कटअप, यानी इससे ज़्यादा भी जा सकता है। अब देखिए कितना दौड़ना पड़ा था, ये आप लोग सभी जानना चाहते हैं, इसके लिए कितना दौड़ना पड़ा था। तो देखिए पुरुषों के लिए रखा गया था 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना था, महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना था। ये मापदंड आपको पूरा करना था, यानी इतना दौड़ना था दोस्तों, ये काफ़ी लोग पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट, शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा, किंतु इसमें सफल होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, यानी आप ऐसा मत समझिएगा कि शारीरिक दक्षता में यदि हम दौड़ के पास कर गए हैं, दौड़ लिए तो ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, वैसा नहीं। इसमें पास करना अनिवार्य है सभी के लिए, उसके बाद जो निकाला जाएगा वो तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए काफ़ी लोग पूछते हैं कि किनको नहीं इस एग्ज़ाम में बैठने मिलेगा। कोई बोलता है मेरा दांत टूटा हुआ है सर, मुझे मौका मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ मैं सिंपली से बता देता हूँ किनको नहीं मिलेगा। शारीरिक बनावट, मुड़ा घुटना, जो आपका घुटना मुड़ा हुआ है, धनु पैर, ठीक है, छोटा पैर, एक पैर छोटा होना चाहिए, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाना, अब हकला ऐसे
का किरण ऐसे बोलिएगा तो भी आपका नहीं होगा। बेरिसोलिस, हाइड्रोसिल, आपका हाइड्रोसिल है। पाइल्स एवं अन्य संक्रामक शारीरिक मानसिक बीमारी आदि चिकित्सीय परीक्षण की जाएगी। ऐसा कोई दोष पाए जाने पर नियुक्ति के लिए अयोग्य माने जाएंगे। यानी आप पूरा फिट है तो ही आपको इस पे बहाली लिया जाएगा। काफ़ी छात्र कुछ दिनों से कमेंट कर रहे थे चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यदि आप भी दारोगा बनना चाहते हैं तो अच्छा से तैयारी करो यार। एक घंटा में आपको क्या बोलते हैं 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो इसके लिए आपको खाना पीना ठीक करना होगा। खूब अच्छे प्रोटीन्स, विटामिन्स, अंडे लो और दौड़ो, हो जाएगा, ठीक है। और झारखंड सरकार ने कहा है कि इस बार दौड़ पहले होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये दारोगा में पहले दौड़ होगा आपका। इसके लिए मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद दौड़ होगा। फिलहाल आने वाले वक्त पे देखा जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल के लिए आप बस इतना ही जान लो कि ये कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स मांगा जाएगा।